गरीब लड़की की किस्मत। चंद्रलेखा एक गरीब औरत थी। चंदनपुर गांव में झरने के किनारे उसका छोटा सा घर था, छोटा सा कुटिया। वहाँ वो अपनी बेटी कोकिला के साथ रहती थी। चंद्रलेखा बहुत ही मेहनती थी। ये कड़ी धूप में वो रोटियां बना रही थी। 200 रोटी आज उसे बनाने थे। 200 रोटी अपने पड़ोसन के लिए। वो पैसे लेकर खाना बना दिया करती थी कुछ लोगों के लिए। इससे कुछ पैसे आ जाते थे उसके पास, जिससे घर खर्च में उसे बहुत ही मदद हो जाती थी। उनका ये छोटा सा कुटिया भी गिरवी पड़ा था जमींदार के पास, इसलिए तो उसका पति गोपाल शहर में जाकर काम कर रहा था। वहाँ शहर में गोपाल कड़ी मेहनत करके पैसों का बंदोबस्त कर रहा था, तो यहाँ चंद्रलेखा मेहनत कर रही थी। आज चंद्रलेखा को 200 रोटी बनाने थे उसके पड़ोसन शकुंतला के लिए, क्योंकि शकुंतला को 200 रोटी चाहिए थी। उसके घर में मेहमान आ रहे थे। शकुंतला ने उसे 150 रुपये देने का वादा किया था, इसलिए बहुत ही मेहनत से वो रोटियां बना रही थी। आटा तो गूंथ लिया था उसने, अब उसे आटा को बेलना था और रोटियां सेकनी थी। ओह, आज तो बहुत काम है, पता नहीं ये लड़की कब आएगी। दिन भर घूमती रहती है, बड़ी हो गई है पर अब तक इसे अक्ल नहीं आई। आज आएगी तो बहुत डांटूंगी मैं इसे। अब वो रोटियां बेलने में व्यस्त हो गई। तभी अचानक उसकी बेटी आ गई, कोकिला। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए जामुन लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है। मैं नमक मिर्च लेकर आती हूँ माँ, खा लो, बहुत ही मज़ेदार हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं तो पेट भर के खा लिया, अब 2 दिन तक मुझे भूख ही नहीं लगेंगे। हाँ हाँ, भूख क्यों लगेंगे। हाँ देखो देखो, सुबह से गई थी और अब जाकर आई हो, थोड़ी सी मदद कर दो मेरी, कितना काम है आज। आज तो पड़ोस में शकुंतला दीदी ने मुझे 200 रोटी बनाने के लिए बोला है, और आज ही जमींदार की पत्नी ने ये मकई भेज दिया है इसका मसालेदार मकई बनाने के लिए। माँ तो परेशान क्यों हो रही हो, मुझे भी तो आता है। हाँ, तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट तो नहीं बना पाती हूँ, पर अच्छा बना लेती हूँ। माँ तुम तो रोटियाँ बेल रही हो, दो मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, उसके बाद मैं मसालेदार मकई भी बना दूँगी। कोकिला हमेशा अपनी माँ की मदद कर दिया करती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर चंद्रलेखा ने कहा, अरे बेटी, रोटियां मैं बना दूंगी, तू बस ये मसालेदार मकई बना दे। वैसे आज जमींदार जी की पत्नी तो दूसरे गांव गई हैं, शाम को आएंगी। उन्होंने बोला था कि शाम को ही लेकर आ जाना। बेटी वो 100 रुपये देंगी और शकुंतला दीदी 150 रुपये देंगी। आज तो अच्छी आमदनी हो जाएगी हमारी। चलो अच्छा है, पैसों की बहुत ज़रूरत है हमको। अब खाना तो बन जाता है और फिर सारी रोटियों को कपड़े में अच्छे से बांधकर चंद्रलेखा निकल पड़ती है अपने पड़ोसन के घर। आज वो 210 रोटियां दे देंगी अपनी पड़ोसन को और उनकी पड़ोसन उसे देगी 150 रुपये। दीदी ये लो, 210 रोटियां हैं। 10 रोटियां मैंने ज़्यादा बना दी। पिंकी भी तो मेरी ही बेटी है और लड़के वाले आ रहे हैं। दीदी अगर आर्थिक तंगी ना होती, पैसों की परेशानी ना होती, तो मैं तो ऐसे ही बना देती, मदद कर देती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। क्या करूं दीदी, हालत ही ऐसी है, इसलिए पैसे ले रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर क्या था, फिर उसकी पड़ोसन शकुंतला ने उसे बस 50 रुपये दिए। ये क्या बात, तो हुई थी 150 रुपये की, और ये 50 रुपये क्यों दे रही हैं। ये देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है चंद्रलेखा। दीदी ये क्या 50 रुपये, अरे 50 रुपये नहीं दूंगी तो क्या तुम्हें मैं 50,000 रुपये दूंगी। हाँ, 210 रोटियां बनाकर लाई हो, इसके लिए क्या मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं, या ये घर तुम्हारे नाम कर दूं, क्या चाहती हो तुम। हाँ दीदी, हमने तो कल ही बात कर ली थी, आप 150 रुपये देने के लिए राजी भी हो गई थी और अभी 50 रुपये दे रही हो। अरे कहाँ राजी हुई थी मैं, तुम तो मुझे लूटने पर तुली हो। हाँ, 210 रोटी के तुम्हें 200 रुपये दे दूँ क्या, बड़ी आई। चलो चलो, और नहीं दे सकती मैं, जाओ यहाँ से। 50 रुपये भी तो ज़्यादा हैं, मुझे तो ये ज़्यादा ही लग रहे हैं।
दीदी ये क्या बोल रही हो? पैसों की बहुत ज़रूरत है मुझे, सच बोल रही हूँ दीदी। अगर पैसों की परेशानी ना होती तो मैं ऐसे ही बना देती रोटियाँ। दीदी ज़रा तो सोचो, मैंने कितना मेहनत किया है इतनी गर्मी में। दीदी पैसों के लिए ही तो मैं ये सब कर रही हूँ, आपको सोचना चाहिए थोड़ा। हाँ हाँ, सोच लिया, पैसों के लिए कर रही हूँ बोलकर मुझे लूट रही है। अरे जा यहाँ से, मैं और नहीं दे सकती। चंद्रलेखा जितना दे दिया, और इतना ज़्यादा दिया है तुझे। 50 रुपये दे दिए मैंने, 210 रोटी के कौन 50 रुपये देता है? मैंने दिया तुझे, हाँ, और इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। दीदी आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही बनाया है, पतला पतला है, बिल्कुल रुमाली रोटी जैसा। दीदी इतना अच्छे से बनाया है, ध्यान से बनाया है, एक रोटी भी नहीं जला है, देख लो आप। हाँ हाँ देख लूँगी, पता है मुझे। रोटियां ही बना कर दी है तुमने, कोई चांद सितारे नहीं लगा दिए हैं जो यहाँ पर इतने नखरे कर रही हो। चंद्रलेखा मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक तो पड़ोसन हो और ऊपर से ऐसा व्यवहार कर रही हो। अरे पड़ोसी है तो पड़ोसी के काम आता है, पर तुम तो। दीदी अब मैं इस तरह दोनों बहस करते हैं। अच्छा ठीक है, दे दूँगी, पैसे दे दूँगी। एक काम करो, थोड़ा धनिया का चटनी बना कर ले आओ। तुम्हारे आंगन में तो इतना सारा ताज़ा ताज़ा धनिया है। हरी मिर्च अच्छे से डालना और लहसुन डालना, अच्छे से चटनी बना कर ले आना, और साथ में पकोड़े भी बना कर ले आना। दे दूँगी बाकी के पैसे। पर दीदी, अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना, थोड़े से पकोड़े बनाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। बड़ा मन कर रहा है मेरा, कुछ देर बाद मेहमान आ जाएंगे, मैं क्या और खा पी सकूँगी? उनके खातिरदारी में लग जाऊँगी। हाँ, तुम तो झट से बना देती हो। हाँ, जल्दी बना कर ले आओ, मैं उसके बाद ही तुम्हें पैसे दूँगी। बेचारी चंद्रलेखा बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चली आती है। ओह, मैंने तो 200 रोटी बनाने का बोला था, पर 10 रोटियां ज़्यादा दे दिए। पर दीदी छी, अमीर हैं पर क्या फ़ायदा, मन में इतना गरीबी है इनका। अब उसे चटनी बनाना था और साथ में पकोड़े, उसके बाद ही शकुंतला उसे 100 रुपये देगी। अब वो बड़ी मेहनत से चटनी बनाया और पकोड़े भी। माँ, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो अच्छे से पता था कि वो ऐसा ही करेंगी। तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकती हो, मैं ही उनसे बात करूँगी। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं माँ, मैं जाऊँगी। अरे नहीं, तुम तो बहुत ही तेज़ बोलती हो बेटी, ये ठीक बात नहीं है। जो भी हो, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता है। अब उन्होंने तो बोला है चटनी और ये पकोड़े देने के बाद बाकी के 100 रुपये दे देंगी। हाँ, मैं जाकर देकर आ जाऊँगी। नहीं माँ नहीं, ऐसे भी तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, और तेज़ धूप है माँ। हाँ, मैं ही जाकर दे आती हूँ। ये बोलकर अब कोकिला खुद ही वो चटनी और पकोड़े लेकर जाती है शकुंतला के घर। कोकिला थोड़ी तेज है। कोकिला जाकर चटनी और पकोड़े दे देती है और बाकी के पैसे मांगती है। तभी स्नेहलता उसे सिर्फ 50 रुपये ही देती है। ये क्या बड़ी माँ, सिर्फ 50 रुपये? आपने तो 150 रुपये देने का बोला था। माँ को 50 रुपये दिए और अभी मुझे आप 50 रुपये दे रही हैं। ये तो ठीक बात ना हुई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों ने इतना मेहनत किया है। अरे देखो, हाँ, इतनी सी लड़की और कैसे बहस कर रही है मुझे मेरे साथ। हाँ, तुम्हें तो बात करने का तरीका भी नहीं आ रहा है। कौन तुम्हें ब्याह करके लेकर जाएगा अपने घर? देखो कैसे बात कर रही है, जवान लड़की ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? कुछ भी नहीं सिखाया है तुम्हें चंद्रलेखा ने। मैं बात करूँगी उससे। हाँ ठीक है बड़ी माँ, अब बात कर लीजिएगा, पर पैसे दे दीजिए, हमने इतना मेहनत किया है। अरे बोला ना नहीं दे सकती, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं दूंगी और मैं। हाँ देखो, ऐसे वैसे बातें कर करके मुझसे 100 रुपये लूट कर ले गए ये लोग, और फिर से इन्हें पैसे चाहिए। क्या चाहती हो तुम दोनों कि मैं ये घर द्वार तुम लोगों के नाम कर दूं? तुम्हें पता है ये सारी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है 30-40 लाख की है, गांव की। मतलब दूसरी अमीर मैं ही हूँ। हाँ, सबसे बड़े अमीर तो जमींदार जी हैं, करोड़ों का दौलत है उनके पास। पर कुछ दिन बाद मैं भी करोड़पति ही बन जाऊँगी। मेरा बेटा इतना अच्छा जो पढ़ता है, हाँ देखना, बहुत
नाम कमाएगा। बड़े कॉलेज में पढ़ा रही हूँ मैं उसे, अगले महीने जा रहा है, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा, बड़ा नौकरी करेगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगी। हाँ बड़ी माँ, आप करोड़पति बन जाइए या लखपति बन जाइए, पर हमें अपना 50 रुपये दे दीजिए। अरे अभी तक ही तुम भिखारन के जैसे 50 रुपये मांग रही हो। हाँ नहीं नहीं, और नहीं दे सकती, बहुत लूट लिया तुम लोगों ने मुझे, अब जाओ यहाँ से, मेहमान आ रहे हैं। बहुत चालबाज हो माँ बेटी दोनों, पता नहीं तुम लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, कहीं वो लोग तुम्हें देखने के बाद छमक छल्लो रिश्ता ना तोड़ दें और तुम्हारे साथ जाकर रिश्ता ना जोड़ दें। हाँ चलो जाओ यहाँ से। इतना भी पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, पता नहीं ये लड़की कब यहाँ से जाएगी। मेरा बेटा तो जवान है और इस तरह जवान लड़कियाँ घर आएंगी मुझे अच्छा नहीं लगता है, खास करके इसके जैसे गरीब लड़कियाँ। भिखारन कहीं की 50 रुपये के लिए भीख मांग रही है यहाँ खड़ी होकर। कोकिला बहुत तेज है, बहुत बहस करती है, पर शकुंतला टस से मस नहीं होती है। वो तो है ही ऐसी, बहुत ही दुष्ट मन है उसका, वो बिल्कुल भी पैसे नहीं देती है और इस तरह 50 रुपये लेकर दुखी मन में वो घर वापस आ जाती है और आकर अपनी माँ से सारी बात बोल देती है। दोनों माँ बेटी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब वो शाम को मसालेदार मकई को टिफिन में रख के कपड़े से अच्छे से बांधकर अपने सर पर रख के ले जाती है जमींदारनी जी के घर। रास्ते में उसे मिल जाता है अविनाश। अविनाश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे बोल पड़ता है, अच्छा सुनो कोकिला, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। अरे ये क्या, ये तो किसी से भी बात नहीं करता है, हमेशा चुप चुप ही रहता है, मुझसे भला क्या बात करेगा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोल दे। आज तो मैं इसके माँ के साथ बहुत बहस कर रही थी, ये तब घर पर था। बहुत ही पढ़ाकू दिखाता है खुद को और ये भी अच्छा पढ़ता भी है, पता नहीं मुझे क्या बोलेगा। हाँ अच्छा सुनो, देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मतलब मैं देखो मेरे पास 1000 रुपये हैं, तुम वो ले लो और छोटी माँ को दे दो। क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे पैसे ले लूँ, मुझे नहीं चाहिए, और 1000 रुपये मैं क्यों लूँ, हम थोड़ी भीख मांग रहे हैं, हम तो हक्का मांग रहे थे, वो तो बड़ी माँ ने नहीं दिया। अरे हाँ, माँ को ही पैसे देने थे तुम लोगों को, पर मुझे अच्छे से पता है माँ नहीं देगी, और छोटी माँ ने बहुत मेहनत की है, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। देखो मुझे पता है तुम लोगों की बहुत परेशानी है, वैसे भी मैं तो कल जा रहा हूँ, शहर जाऊँगा, वहीं पर रहूँगा, पढ़ूँगा। पिताजी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, मैं तुम लोगों को बस 1000 रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूँगी, हमें नहीं चाहिए, बस मैं जाती हूँ, मुझे ये मसालेदार मकई जमींदारनी को देना है। अच्छा सुनो, ठीक है, एक काम करो, मैं 50 रुपये ही दे देता हूँ। अब ये 50 रुपये तो तुम लोगों के हक के हैं, माँ को तो देना था, और मैं तो माँ का ही बेटा हूँ ना, मतलब हम लोगों से ही तुमको पैसे लेने हैं, तो मैं दे देता हूँ 50 रुपये। हाँ ये बात ठीक है, ठीक है, ये चल सकता है, ठीक है, आप हमारे 50 रुपये दे दीजिए, हमने बहुत मेहनत किया है और मेहनत के पैसे हम क्यों छोड़ दें। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। पर वो देखता है कि उसके पास बस 40 रुपये ही है और 10 रुपये नहीं है। अरे मेरे पास तो बस 40 रुपये ही है। हाँ हाँ, 40 रुपये ही है। आपकी माताश्री तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारा प्रॉपर्टी 30 लाख का है, 40 लाख का है, और आपके पास सिर्फ 40 रुपये ही है। अरे अब तो मैं स्टूडेंट हूँ ना, पढ़ रहा हूँ, और हाँ प्रॉपर्टी तो हमारे पास है, 30-40 लाख का ही है, पर मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, माँ ने सच ही बोला है। अच्छा वो सब बात छोड़ो, मुझे तो तुम्हें 50 रुपये देने हैं ना, ठीक है, ये 40 रुपये रखो, और हाँ मेरे पास एक लॉटरी है, ये लॉटरी तो 50 लाख की है, रख लो, 10 रुपये में ख़रीदा था मैंने। क्या लॉटरी? ये लॉटरी का मैं क्या करूँगी? अरे वाह, ऐसे बोल रहे हो जैसे 6 महीने बाद ये लॉटरी लग जाएगी। अरे हाँ हाँ, ये लॉटरी तो और 8-9 महीने बाद लगने ही वाली है, मतलब इसका रिज़ल्ट आने वाला है, शायद तुम्हारी किस्मत में लग जाए। ये रख लो तुम, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मुझे तुम्हें 50 रुपये देने थे, 40 रुपये तो दिए, बाकी ये 10 रुपये लॉटरी के, ये तुम्हारे हैं।
अच्छा, अगर लॉटरी लग जाएगी तो पैसे मांगने ना आ जाना हमारे घर। नहीं नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं अपने बात रखता हूँ। हाँ, वो तो हमें बड़ी माँ को देखकर ही पता लग जाता है कि आप लोग कैसे अपने बात को रखते हो। मैं उनका नहीं जानता, पर मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। और ये लॉटरी का टिकट तुम्हारा है। अगर तुम्हारा 50 लाख का लॉटरी लग जाए तो इस पर मेरा कोई हक नहीं होगा। परेशान ना होना। ये बोलकर अविनाश वहाँ से चला जाता है। अब वो लॉटरी का टिकट और 40 रुपये अपने हक का समझकर ले आती है कोकिला अपने घर। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब अविनाश भी शहर चला गया है पढ़ाई करने के लिए। इस तरह 8-9 महीने बीत जाते हैं और गजब की बात होती है, सच में उनकी लॉटरी लग जाती है 50 लाख की। ये क्या गजब की बात हुई, 50 लाख की लॉटरी लग गई। सच में उनकी किस्मत ही बदल गई। गरीब लड़की की किस्मत इस तरह बदल जाएगी, वो भिखारन से राजकुमारी बन जाएगी। ये बहुत ही अद्भुत सी बात थी, पर हाँ, सच हो गई। अब उनके पास 50 लाख रुपए आ गए थे। पर कहीं ना कहीं मन में सोच रही थी कोकिला, अरे जो भी हो, ये पैसों में तो अविनाश का भी हक है। उसी का लॉटरी का टिकट है। हाँ, उसने मुझे दे दिया था 50 रुपये के हिसाब में ये 10 रुपये का टिकट और वो 40 रुपये, 50 रुपये करके। पर फिर भी नहीं, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। अब तो वो आया है घर, मैं आज ही उससे बात करूँगी। आधा पैसे मैं उसे ही दे दूँगी, ये ठीक रहेगा। अब वो शाम को मिलती है अविनाश से मिलकर वो उसे बोलती है कि उस लॉटरी का टिकट तो उसी का था और उसने सोचा है कि वो आधे पैसे उसे दे देगी। पर अविनाश सच में उसके बातों का पक्का है। अविनाश साफ साफ मना कर देता है, अरे उस पर और मेरा कोई हक नहीं है। मैंने तो तुम्हें उस दिन वो लॉटरी का टिकट दे दिया था। अब तुम इस बात को चारों ओर मत बोल देना। तुम्हें तो पता है मेरी माँ कैसी है। देखो, मुझे तुम्हें 50 रुपये देने थे और मैंने तुम्हें दे दिए। और लॉटरी का टिकट अब 50 लाख का हो कि 5 करोड़ का, जो मैंने बोला तो बोला, मैं अपना बात रखता हूँ। समझ में आई बात? मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। हाँ, और तुम्हारे सपने पूरे करो। ऑल द बेस्ट। ये बोलकर अविनाश वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात है। ये देखकर बहुत ही दंग रह जाती है कोकिला। शकुंतला के व्यवहार के वजह से और अभिषेक का शांत और चुप रहने के स्वभाव के वजह से सब उन्हें घमंडी, अहंकारी और अकड़ू समझते थे। पर आज पता लग गया था कोकिला को कि अभिषेक बहुत ही अच्छा इंसान है, सच्चा है, ईमानदार है और अपने बातों का, असूलों का पक्का इंसान है। वो बहुत ही खुश हो गई। अब 50 लाख रुपए आ गए थे उनके पास। उनकी तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब बहुत सुंदर सा घर बनाया उन्होंने गांव में उनका घर अब बहुत सुंदर सा था। हमेशा घमंड करने वाली शकुंतला बहुत ही चिढ़ रही थी मन ही मन। अरे बाबा रे, इतना बड़ा घर बना लिया उन्होंने। हाँ, देखो, महल जैसा है उनका घर। अब तो इस गांव में मैं तीसरी नंबर की अमीर बनी। नंबर 1 अमीर जमींदार जी, और नंबर 2 ये लोग, ये भिखारी लोग। हाँ, और नंबर 3 में मैं। अब मतलब इनको अब भिखारी बोलना ठीक नहीं होगा। नंबर 3 में जो आ गई हूँ। उसे कहीं ना कहीं ये बात बहुत परेशान कर रही थी। पर उसने देखा इतने पैसे आने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदले उसके पड़ोसी। वो अभी भी बहुत ही नम्र थे, बहुत अच्छे थे। ये देखकर शकुंतला के मन में भी बहुत बदलाव आया। वो भी मन ही मन पछताने लगी कि वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही थी। अब उनके पड़ोसी उनसे ज़्यादा अमीर थे। कोकिला अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और अपने बड़े और सुंदर से घर में बहुत ही खुश थी। अब इस तरह 2-4 साल बीत गए। अब कोकिला के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। कोकिला के पिता भी व्यवसाय करने लगे और उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चला। अब सच में उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। एक दिन शकुंतला अपने पड़ोसन के घर आई पहली बार इतने सालों में। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि चंद्रलेखा तुम्हारे घर आऊं, पर किस मुंह से आती। कितना बुरा व्यवहार किया था मैंने तुम्हारे साथ।
दीदी कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप घर आई, बैठी, मेरे साथ चाय पी, बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। सच में तुम्हारा मन कितना अच्छा है, और मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाई। मेरी बातों को मन में ना रखना, दिल पे ना लेना चंद्रलेखा। हाँ दीदी हाँ, बिल्कुल नहीं लूँगी। अरे मैं बात छेड़ूं या ना छेड़ूं, मैं तो सोच कर आई थी कि आज बात करूंगी। मैं माँ हूँ, मुझे पता है मेरा बेटा कोकिला को पसंद करता है कहीं ना कहीं, और मैं भी चाहती हूँ कि कोकिला मेरे घर की बहू बनकर आ जाए। हाँ थोड़ी सी तेज है तो क्या हुआ, गुणवंती भी तो है, ऐसी ही बहू चाहिए मुझे। पर किस मुँह से बात करूँ। चंद्रलेखा और गोपाल भैया कभी भी राजी नहीं होंगे इस प्रस्ताव के लिए, उन्हें अच्छे से पता है मैं कैसी हूँ। ऐसा ही काम किया है मैंने, किसको क्या बोलूँ, किस मुँह से बात करूँ। अब वो बहुत सारा साहस जुटाकर बात कर लेती है। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई है कोकिला के लिए। ये सुनकर थोड़ी चुप सी हो जाती है चंद्रलेखा को अच्छे से पता है कि शकुंतला कैसी है, इसलिए वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और बात को टाल देती है। दीदी अविनाश तो बहुत ही अच्छा लड़का है, पर आजकल तो बच्चों को ही एक दूसरे को पसंद करना है, उन्हें जीवन साथी बनकर जो रहना है। ठीक है दीदी, मैं अपनी बेटी से बात करूँगी, फिर बोलूँगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो चली जाती है। उसे कहीं ना कहीं पता है कि इस प्रस्ताव के लिए चंद्रलेखा बिल्कुल राजी नहीं होगी। उस दिन थोड़ी परेशान हो जाती है चंद्रलेखा, क्योंकि आज ही सुबह सुबह जमींदार और उनकी पत्नी भी आई थी अपने बेटे का प्रस्ताव लेकर कोकिला के लिए। ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात थी और बहुत ही अजब सी बात थी। अब वो अपनी बेटी कोकिला से बात करने लगती है। अरे बेटी, बहुत ही अजब सी बात है, आज सुबह ही जमींदार जी और उनकी पत्नी आई थी, वो तुम्हें अपने घर का बहू बनाना चाहती हैं। ये तो खुशनसीबी वाली बात होगी बेटी, गांव के सबसे बड़े लोग हैं वो, करोड़ों का जायदाद है, इतने बड़े घर का रिश्ता, हाँ हमारा क्या औकात है उनके सामने। हाँ अभी हम भी पैसे वाले हैं, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बेटी अगर तुम चाहो तो माँ, बड़ी माँ आई थी, कुछ बातें कर रही थी तुमसे, तुम बड़ी माँ को हाँ बोल दो। क्या? शकुंतला को हाँ बोल दूँ? ये क्या बोल रही हो बेटी? हाँ तुम्हें शकुंतला सास के रूप में चाहिए, तुम्हें नहीं पता है क्या वो कैसी है? हाँ पड़ोसन है हमारी, नहीं पता है क्या तुम्हें उसकी असलियत? हाँ कोकिला ये बात किसी को नहीं बोला था, लॉटरी वाली बात। हाँ जो अपनी माँ को सारी बात बोल देती है। यह सुनकर शकुंतला हंसने लगती है। अरे वाह, सच में बेटी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा जीवन साथी चुन रही हो तुम, और अविनाश तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हाँ बेटी हाँ, अविनाश जैसे लड़के के लिए शकुंतला जैसी सासू माँ चुनना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे शकुंतला है तो लालची, पर इतनी बुरी भी नहीं है। तुम ही उससे ज़्यादा तेज हो। फिर क्या था, कुछ ही दिन बाद धूमधाम से कोकिला और अविनाश की शादी हो गई।